हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सोनाली आपका अपने चैनल अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ आपको कि मैं बहुत जल्द हिंदी की क्लास स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आप हमारे चैनल पे बने रहो, रेगुलर वीडियोस देखो, ठीक है। तो आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो ऑड टू ऑटम, ठीक है, का समरी पढ़ने वाले हैं, जो पोएम सेक्शन का है। 5 मार्क्स के एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लिंक जल्दी से शेयर कर दो। जो फ्रेंड्स लोग क्लास में नहीं आए हैं वो जल्दी से आ जाए और आप वीडियोस को एंड तक देखो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो ऑड टू ऑटम, जिसके जो राइटर हैं जॉन केट्स, उनका जन्म 1795 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1821 में हुआ था, ठीक है। मैं फिर से बोल रही हूँ, ऑड टू ऑटम, जिसके राइटर हैं जॉन केट्स, उनका जन्म 1795 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1821 में हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि ऑड टू ऑटम के राइटर कौन है। तो जॉन केट्स वो कैसे पोएट थे, तो मतलब कहाँ के पोएट थे, तो ब्रिटिश पोएट थे, ठीक है। उनका जन्म कब हुआ था, तो 1795 को, और उनकी मृत्यु हुई थी 1821 को, ठीक है। और ये मैं समरी बता रही हूँ, पोएम सेक्शन का 5 मार्क्स का है। तो स्टार्ट करते हैं हम। जॉन किट्स पोएम टू ऑटम डिस्क्राइब्स द चेंज ऑफ सीजन्स, ठीक है। तो जॉन किट्स अपनी पोयम में ऑटम में ऋतु में परिवर्तन की व्याख्या करते हैं, ठीक है। जॉन किट्स पोयम टू ऑटम डिस्क्राइब्स द चेंज ऑफ सीजन्स। जॉन किट्स अपनी पोयम जो है ऑड टू ऑटम, उनमें ऋतु में परिवर्तन की व्याख्या करते हैं, ठीक है। द थ्री स्टेंजा पोयम क्रिएट्स 3 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ऑटम। यह 3 छंद वाली कविता है। 3 स्टेंजा मतलब 3 छंद वाली कविता है। तो द 3 स्टेंजा पोएम क्रिएट्स 3 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ऑटम। यह 3 छंद वाली कविता है पतझड़ ऋतु यानी शरद ऋतु। तो सबसे यहाँ पे मैं बात बताना चाहिए, ऑटम होता क्या है, ऑटम कहते हैं किसको है। तो ऑटम वो ऋतु है जो गर्मी और जाड़े के बीच का मौसम, ठीक है। गर्मी और जाड़े के बीच के मौसम को ऑटम कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 छंद वाली कविता है जिसमें 3 अलग अलग अवस्था की व्याख्या करते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, ग्रोथ, हार्वेस्ट एंड डेथ। तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि वो 3 स्टेजेस जिसकी ऑटो में व्याख्या की गई है वो कौन सा है, नाम लिखें। तो ग्रोथ, हार्वेस्ट एंड डेथ, यानी विकास करना, संचित होना और फिर मर जाना। तो मैं फिर से फर्स्ट स्टेंजा को पढ़ देती हूँ, फर्स्ट पैराग्राफ को। जॉन किट्स पोयम टू ऑटम डिस्क्राइब्स द चेंज ऑफ सीजन्स। जॉन किट्स अपनी पोयम ऑटम में ऋतु में परिवर्तन की व्याख्या करते हैं, ठीक है। द 3 स्टेंजा पोयम क्रिएट्स 3 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ऑटम। यह 3 छंद वाली कविता है और ये 3 अलग अलग अवस्था की व्याख्या करते हैं, ठीक है। तो कौन सा अवस्था है, तो ग्रोथ, हार्वेस्ट एंड डेथ, यानी विकास करना, संचित होना और लास्ट में मर जाना, ठीक है। और फिर यहाँ पे बात आती है ऑटम कहते किसको हैं। तो ऑटम वो है गर्मी और जाड़े के बीच के ऋतु को हम, यानी बीच के मौसम को हम ऑटम कहते हैं, ठीक है। इनके लेखक हैं जॉन किट्स, जो उनका जन्म हुआ था 1795 में और उनकी मृत्यु हुई थी 1821 को, ठीक है। मैं बता रही हूँ, बार बार आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ समरी में भी आप इसे लिख सकते हो। माई नेक्स्ट पैरा इज द थीम गोइंग इन द फर्स्ट स्टैंजा इज डैट ऑटम इज अ सीजन ऑफ फुलफिलिंग। मतलब पहले छंद में कवि कहते हैं ऑटम परिपूर्ण और सफल होने का सीजन है, ठीक है। द थीम गोइंग इन द फर्स्ट स्टैंजा इज दैट ऑटम इज अ सीजन ऑफ फुलफिलिंग। मतलब
पहले छंद में कवि कहते हैं ऑटम में, और टू ऑटम में जॉन किट्स कहते हैं परिपूर्ण और सफल होने का सीजन है। ठीक है। Eight, the theme ending the final stanza is that autumn is a season of dying। मतलब जबकि आखिरी छंद में कवि यानी जॉन किट्स ये भी कहते हैं कि यह मृत होने का भी मौसम है, अर्थात पेड़ से पत्ते इस मौसम के आखिरी में गिर जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पैरा इज however, by using the stages of autumn as a metaphor for the process of death, Keats puts the concept of death in a different, more favorable light। इसमें कहते हैं अर्थात however अर्थात कवि इस कविता में ऑटम का संबंध जीवन से जोड़कर बताते हैं कि इसी प्रकार जीवन का भी अंत होता है। अपनी इस कविता के माध्यम से कवि अलग तरीके से जीवन और मृत्यु के संबंध पर प्रकाश। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि आप वीडियोस को इन तक देखो और नोट ज़रूर बनाओ और अपने फ्रेंड्स लोग को लिंक शेयर करो, क्योंकि यहाँ फ्री क्लासेस चल रही है। तो मिलते हैं आपकी कल की क्लास में इस टाइम टू 7 o'clock इन द मॉर्निंग। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।